यह समाचार देवर्षि नारद जी के द्वारा महादेव को प्राप्त होता है। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटा धरा पर पट्टी, वीरभद्र प्रकट होते हैं। प्रभु ने आज्ञा दी कि जाओ दक्ष को उसके यज्ञ समस्त समाप्त कर दो, यज्ञ सहित समाप्त कर दो दक्ष को। वीरभद्र चल पड़ते हैं, सबको यथा योग्य दंड दिया, यथा योग्य दंड दिया। दक्ष का मस्तक उस अग्निकुंड में ही स्वाहा कर दिया, अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। जितने देवता आए थे सब बड़े उदास, दुखी, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब हम नहीं गए थे उस यज्ञ में तो तुम क्यों गए थे? क्षमा मांगी। और कहा कि चलो मेरे साथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं। उस कैलाश पर्वत पर महादेव जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी गए, सर्वप्रथम प्रणाम किया। शिव जी ने देखा, उनके चरणों में नमन किया। जब प्रभु को प्रसन्न देखा, महादेव जी को, देवताओं को बुलाया और वो सब चरणों में उनके पड़ गए, क्षमा मांगी। महादेव जी जब उन्होंने क्षमा मांगी, क्षमा विनती करी, प्रभु प्रसन्न हो गए। भृगु हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगा कि भगवान, कि जो भृगु है, जब प्रभु का अपमान हो रहा था तो ये भृगु बड़ा प्रसन्न हो रहा था। तो वीरभद्र आए, दाढ़ी पे हाथ रख के बड़ा प्रसन्न हो रहा था वो। तो वीरभद्र ने उसकी दाढ़ी उखाड़ दी। तो वो भृगु जी कहते हैं कि हमारी थोड़ी दाढ़ी मिल जाए तो अच्छा होगा। तो कहा पहले जैसी तो नहीं मिलेगी मगर कुछ काम चलाओ मिल जाएगी। तो कहा इतने में ही काम हो जाएगा। पूषा देवता आए, कहा ये बड़े दांत दिखा रहे थे अपने बदतमीजी। जब तो वीरभद्र ने इनकी बदतमीजी बाहर निकाल दी, पूरे दांत। तो कहा हमें क्या होगा? तो कहा तुम सत्तू घोल के पियो, आनंद में रहो। भक्त देवता आके इधर से उधर घुमा रहे थे, मटका रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। कहा तुम अपने मित्र देवता के नेत्रों से देखो। मन में एक ही बस सबकी आकांक्षा कि जो यज्ञ था वो पूरा हो। तो कहा प्रभु आप चलिए, जो यज्ञ अधूरा है उसे पूरा कीजिए। तो प्रभु ने कहा हमारा क्या काम उस यज्ञ में? तो कहा जो यज्ञ में जो सामग्री शेष बचेगी उस पर आपका, वो आपकी होगी, उस पर आपका हक होगा। महादेव जी चलते इस यज्ञ में। यजमान तो है नहीं, बकरे का मस्तक लगाया। वहां पर नंदीश्वर ने श्राप दे दिया था कि बहुत अभिमानी हो गया है, मैं कर रहा है। जब उसने प्रभु को श्राप दिया था, महादेव जी को, जहां तेरा बकरे का सिर हो जाए, तो श्राप दिया था। तो आज बकरे का सिर मस्तक लगाया जाता है। और जब बकरे का मस्तक प्राप्त हुआ दक्ष को, तो प्रभु की स्तुति करने लगता है। और इस प्रकार महादेव जी प्रसन्न हो गए। जब महादेव जी प्रसन्न हुए तो उसी यज्ञ में नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की। और जो यज्ञ अधूरा था वो यज्ञ संपन्न होता है, संपन्न होता है। तो
तो देखिए मैया सती ने अपने प्राणों का त्याग किया